दोस्तों, आज मैं आपको श्री राम सीता माता के विवाह से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आपका मेरे और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तथा हमारा आगे भी इस चैनल पर संपर्क बना रहे, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पोस्ट को लाइक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और पोस्ट पर अंत तक अवश्य बने रहें। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए विषय को आगे बढ़ाते हैं। वाल्मीकि रामायण भारतीय संस्कृति और धर्म का एक दिव्य ग्रंथ है, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन का संपूर्ण विवरण दिया गया है। इस महाकाव्य में राम और सीता के विवाह का प्रसंग अत्यंत भव्य, हर्षोल्लास और दिव्यता से परिपूर्ण है। यह विवाह केवल एक सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और धर्म का प्रतीक है। इस उत्सव में नृत्य, संगीत, वैदिक मंत्रों और मंगल ध्वनियों का अद्भुत संगम हुआ, जिससे संपूर्ण मिथिला आनंद से भर उठा। इस लेख में राम और सीता के विवाह से जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस प्रकार से है। मिथिला राजा जनक का राज्य था। यह नगरी विद्या, संस्कृति और धर्म की नगरी मानी जाती थी। राजा जनक अत्यंत धार्मिक, न्यायप्रिय और विद्वान राजा थे। उनकी पुत्री सीता अनुपम सौंदर्य और गुणों की धनी थी। दोस्तों, पोस्ट में अंत तक बने रहिए, क्योंकि अब मैं आपको भगवान शिव के दिव्य धनुष और महर्षि विश्वामित्र के साथ श्री राम के आगमन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। राजा जनक के पास भगवान शिव का दिव्य धनुष था, जिसे कोई भी सामान्य मनुष्य उठा नहीं सकता था। एक बार बाल्यावस्था में सीता ने खेल खेल में इस धनुष को हिला दिया। यह देखकर राजा जनक ने निश्चय किया कि जो भी इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ सीता का विवाह संपन्न होगा। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम और लक्ष्मण आर्षि विश्वामित्र के साथ उनकी रक्षा हेतु जंगल गए थे। ज्यों ही महर्षि सीता स्वयंवर के बारे में जानते हैं, त्यों ही वे राम और लक्ष्मण को मिथिला ले जाते हैं। स्वयंवर में अनेक राजा, महाराजा और योद्धा आए हुए थे। सभी ने बारी बारी से धनुष को उठाने का प्रयास किया, किंतु कोई सफल न हो सका। राजा जनक अत्यंत चिंतित हो उठे और उन्होंने कहा, क्या इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो मेरी पुत्री के योग्य हो? तभी महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को धनुष उठाने का आदेश दिया। भगवान राम ने बड़े ही सहज भाव से धनुष को बलपूर्वक उठा लिया और जब प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो वह धनुष टूट गया। पूरे सभागार में हर्षध्वनि गूंज उठी। मिथिला की प्रजा आनंद से झूम उठी और पुष्प वर्षा करने लगी। राजा जनक ने घोषणा की कि उनकी पुत्री सीता अब राम की अर्धांगिनी होंगी। उन्होंने राजा दशरथ को विवाह का संदेश भेजा दिया और जब राजा दशरथ को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने परिवार तथा सेना के साथ मिथिला के लिए प्रस्थान किया। दोस्तों, वीडियो को बीच में छोड़कर जाने से आप विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको विवाह की भव्य तैयारियों के बारे में बताता हूं। पूरी मिथिला नगरी को फूलों, तोरणों और दीपों से सजाया गया। गलियों में रंगोली बनाई गई और स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं। हर घर में आनंद और उत्सव का वातावरण था। राजा जनक ने विवाह के लिए एक भव्य मंडप का निर्माण करवाया। यह मंडप चंदन, स्वर्ण, रत्न और पुष्पों से अलंकृत था। इसमें चारों ओर वैदिक ऋषि मुनि, ब्राह्मण और नगरवासी एकत्र हुए। राजा दशरथ अपने पुत्रों, मंत्रियों और समस्त सेना के साथ मिथिला पहुंचे। मिथिला की प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। जनक और दशरथ ने एक दूसरे को प्रेम पूर्वक गले लगाया और अपनी मित्रता को और दृढ़ किया। विवाह की पहली रस्म वरमाला थी। सीता और राम जब मंडप में आए तो दोनों ने एक दूसरे को निहारते हुए प्रेम से वरमाला पहनाई। पूरी सभा में आनंद और उल्लास की लहर दौड़ गई। महर्षि वशिष्ठ ने विवाह संपन्न कराया। राम और सीता ने अग्नि के समक्ष सप्तपदी ग्रहण की और एक दूसरे को जीवन भर प्रेम, स्नेह और समर्पण का वचन दिया। मिथिला की स्त्रियों और पुरुषों ने नृत्य और संगीत का आयोजन किया। मंगल गीतों में राम और सीता के गुणों की महिमा गाई गई। पूरे नगर में ढोल नगाड़े बजाए गए और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। विवाह के पश्चात राम अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मेरे जीवन में अब सत्य और प्रेम की नई किरण जागी है। अब मैं आपको विवाह उपरांत अयोध्या लौटने के बारे में बताऊंगा। विवाह के उपरांत राजा दशरथ अपने पुत्रों और नव विवाहित बहुओं को लेकर अयोध्या के लिए प्रस्थान करने लगे। मिथिला की प्रजा भावुक हो उठी
माता सुनैना ने सीता को आशीर्वाद दिया और विदाई देते हुए कहा, पुत्री, तुम अब रघुकुल की कुलवधू हो। धर्म, सत्य और प्रेम से अपने दाम्पत्य जीवन को संवारना। राम और सीता ने माता पिता और समस्त मिथिला की प्रजा को प्रणाम कर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। दोस्तों, श्री राम और सीता का विवाह केवल एक पारिवारिक या राजनैतिक गठबंधन नहीं था। यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आदर्शों का प्रतीक था। यह विवाह सत्य, प्रेम, त्याग और कर्तव्य का संदेश देता है। राम ने अपने जीवन में सत्य और धर्म को सर्वोच्च माना और विवाह के पश्चात उन्हें प्रेम और करुणा का नया दृष्टिकोण मिला। सीता उनके लिए केवल जीवन संगिनी नहीं थी, बल्कि वे उनके धर्म और कर्तव्य की सहयात्री बनी। वाल्मीकि रामायण में यह विवाह इसलिए विशेष है क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति का मूल आधार है। यह प्रेम और मर्यादा का वह आदर्श रूप है जो आज भी समस्त समाज को प्रेरणा देता है। इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में मैं श्री राम के राज्याभिषेक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इसलिए इस पोस्ट को लाइक करें और आगे आने वाली सभी पोस्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। भगवान श्री राम और सीता मैया की कृपा आप सभी पर बनी रहे।